ओम शांति। रिफ्रेश योर लाइफ के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जाना स्वयं के बारे में, सुप्रीम सत्ता, सुप्रीम शक्ति के बारे में, और राजयोग के बारे में भी हमने समझा। राजयोग की विधि के बारे में जाना, सीखा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, अपनी आत्मा को सुप्रीम स्वयं परमात्मा से कनेक्ट करना, उसकी विधि। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, दुनिया की सबसे बड़ी साइंस है। उस सर्वशक्तिमान की किरणों को इस धरा पर लाने की, इस दुनिया को सुखमय बनाने की एकमात्र विधि है। आज भी हम इस राजयोग का अभ्यास करेंगे। हेडफोन्स यूज करें तो बहुत अच्छा है। ओम शांति। कुछ पल के लिए अपने मन को अपने पास ले आए। अपना सारा ध्यान माथे के बीच एकाग्र करें। महसूस करें मस्तक के बीच चमकीला सितारा। मैं आत्मा विराजमान हूँ। फील करें मुझ आत्मा का प्रकाश इस पूरे शरीर में फैला हुआ है। अभी धीरे धीरे मैं आत्मा पैरों की उंगलियों से अपना सारा प्रकाश समेटना शुरू करता हूँ। मैं आत्मा लाइट के शरीर में ऊपर की तरफ उड़ता जा रहा हूँ। हड्डी मांस का शरीर नीचे ही रह गया। खुद को लाइट की बॉडी में फरिश्तों की तरह उड़ता हुआ देखें। खुले आसमान में नीले आसमान और चांद सितारों को पार करता मैं परमात्मा का बच्चा सफेद बादलों की दुनिया में पहुंच गया, जहां चारों तरफ लाइट ही लाइट, बहुत हल्कापन, रिलैक्स। सामने देखें लाइट की पहाड़ी। लाइट की पहाड़ी के ऊपर एक बहुत चमकीला फरिश्ता जो इशारे से आपको अपनी तरफ बुला रहा है। आप धीरे धीरे उस पहाड़ी की तरफ जाते हैं, उस फरिश्ते के बिल्कुल पास।
उस फरिश्ते के मस्तक के बीच देखें एक बहुत चमकीला सितारा। ये शांति का सागर, प्यार का सागर, मुझ आत्मा का असली पिता स्वयं परमात्मा है। अभी फील करें उस फरिश्ते ने अपना प्यार भरा, शक्तियों भरा लाइट का हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा। और इन परमात्म हाथों से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शक्तियाँ, शांति निकलती हुई करंट की तरह मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं आत्मा प्यार, शक्ति और शांति से भरपूर होता जा रहा हूँ। मेरा लाइट का शरीर बहुत चमकीला होता जा रहा है। लाइट का पूरा शरीर चार्ज हो गया। शांति, शक्ति और प्यार से भरपूर। अभी मन ही मन खुद को कह दे, मैं शांत और शक्तिशाली आत्मा, परमात्मा का बहुत प्यारा बच्चा हूँ। मैं जो चाहूँ, जैसा चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं सृष्टि का हीरो एक्टर हूँ। ओम शांति, ओम शांति। भी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम शांति। आज हम आपस में बात करेंगे कि क्या हम जानवर पंछी बनते हैं या नहीं बनते, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि इंसान जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। ज्यादातर जन्मों में हम जानवर पंछी ही बनते हैं, या कह देते हैं इंसान जन्म दुर्लभ होता है, गॉडली गिफ्ट होता है। तो थोड़ा सा हम बुद्धि से सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर इंसान जन्म दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से मिला हुआ है, गॉड की तरफ से मिला हुआ गिफ्ट है, अच्छे कर्मों का रिजल्ट ही इंसान जन्म मिलता है, तो वो जन्म कितना अच्छा होना चाहिए, कितना सुखदायी होना चाहिए। शायद लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि है ही अच्छे कर्मों का फल।
हम सब यही कहते हैं ना कि दुख, प्रॉब्लम्स बुरे कर्मों का रिजल्ट है, लेकिन इंसान जन्म जब अच्छे कर्मों का फल है तो शायद उसमें दुख होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में कितनी दुख, प्रॉब्लम, बातें बढ़ रही हैं। सुसाइड केसेस कितने बढ़ रहे हैं। तो मतलब कई इस बात पे ये क्वेश्चन भी कर देते हैं कि अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो उसमें उसकी ही गलती है या उसकी ही वीकनेस है, इसलिए उसने सुसाइड किया। चाहे किसी कारणवश भी उसने सुसाइड किया, था तो बेचारा दुखी ही, खुशी से तो कोई भी सुसाइड नहीं करता। या जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन को हम देखें, जनसंख्या की वृद्धि को, तो इन सबको देखते हुए क्या लगता है कि इंसान जन्म बहुत मुश्किल से मिल रहा है। क्योंकि लगातार तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि बर्थ कंट्रोल करो, बर्थ कंट्रोल करो, फिर भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और वैसे भी आप देखो तो अगर ये कहा जाए कि बुरे कर्म करने का फल जानवर और अच्छे कर्म करने का फल इंसान बनते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कई डॉग्स ऐसे होते हैं या कई दौड़ वाले जो घोड़े होते हैं उनको भी आपने देखा होगा। ऐसे बहुत सारे पशु पंछी होते हैं जो बहुत सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। जैसे कुछ लोग डॉग्स को कितना प्यार करते हैं, वो एसी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके लिए अपना रूम होता है, प्रॉपर उनको डाइट मिलती है, प्रॉपर मेडिसिन टाइम पे दी जाती है। डॉग्स को संभालने के लिए, कुत्तों को संभालने के लिए इंसानों को नौकर रखा हुआ होता है। और कह रहे हैं कि बुरे कर्म करने का फल जानवर बनना है और अच्छे कर्म करने का फल इंसान बनना है। तो डॉग और इंसान में से कौन अच्छा है? कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग स्टेशन पे या कहीं भी आप गए होंगे, इतने दुखी, इतने बीमार, इतने प्रॉब्लम में होते हैं कि ऐसा लग रहा है जब तक जी रहे हैं अपना जीवन चलाने के लिए किसी भी तरह करके अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठी करते हैं। जैसे मरने के दिन गिन रहे हैं, जब तक जी रहे हैं तब तक कुछ तो खाना है, कुछ तो करना है। मतलब कई बार जानवरों के लिए इंसानों को डांट पड़ती है। तो अगर बुरे कर्म करने का रिजल्ट जानवर बनना है और अच्छे कर्म करने का रिजल्ट इंसान बनना है, तो दोनों में से बेटर कौन लग रहा है? इंसान के जीवन में तो कितनी सारी टेंशन है ना, टैक्स की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, शादी की टेंशन, जॉब की टेंशन, कितना कुछ है। और जानवरों की लाइफ में तो ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कह रहे हैं बुरे कर्म करने का फल जानवर बनना है, तो हम ये बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जानवर अच्छे हैं, इंसान बुरे हैं, या सभी इंसानों का जीवन ऐसा ही होता है, या सभी जानवरों को इतने प्यार से ही पाला जाता है। नहीं, इंसानों में भी वैरायटी है और जानवरों में भी वैरायटी है। कई कहते हैं कि बुरे कर्म जब हम करते हैं ना, तो बुरे कर्म करने की सजा परमात्मा जानवर बना देते हैं। लेकिन आप आज की कलयुगी गवर्नमेंट को भी अगर आप ध्यान से देखें, तो कलयुगी गवर्नमेंट भी जब किसी को सजा देती है तो कुछ बातों का ध्यान रखती है कि सजा इसको ऐसी दी जाए ताकि ये अपनी गलती को रियलाइज करे कि मैं गलत हूँ, और उसको ऐसी जगह रखा जाए ताकि उसको दोबारा गलती करने का मौका ना मिले। तभी उसको जेल में या कहीं अलग रखते हैं कि ये दोबारा गलती ना कर पाए और ये रियलाइज करे कि मैंने गलत किया है, ताकि ये चेंज कर पाए। अब हम देखते हैं कि रियलाइजेशन पावर किस में ज्यादा है, इंसान में या जानवर में? कई बार आपने देखा होगा 4-5 लोगों के बीच में किसी एक इंसान को आप 2-4 कड़वे शब्द बोल दो तो उसको कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक गधे को 8 डंडे भी मारो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादा रियलाइज कौन कर रहा है? कोई इंसान आपके घर रोटी मांगने आया, उसको आपने डांट के भगा दिया अच्छे से। एक डॉग रोटी मांगने आया, उसको भी डांट के भगा दिया। दोबारा किसके आने के चांसेस है? डॉग शायद आपके घर दोबारा भी आ जाए, बट वो इंसान नहीं आएगा। तो रियलाइज तो ज्यादा इंसान कर रहा है ना, जानवर तो नहीं कर रहा है। और जो रियलाइज करता है उसी में तो चेंज होने की संभावना होती है कि चेंज हो सकता है। जिसमें कोई रियलाइजेशन ही नहीं, वो क्या चेंज होगा? कई बार आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल में या कॉलेज में थे, जो बच्चे अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं वो कुछ बन जाते हैं, या आपने ठीक से नहीं पढ़ा उस टाइम, या आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने टाइम पर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया,
तो कुछ अच्छा नहीं बन पाए, मतलब टाइम वेस्ट किया। तो अब इंसान को देखकर सीखता है कि मैंने ना इसके जैसे काम नहीं करना ताकि मैं ऐसा बनूं या वैसा बनूं, मैं मेहनत करूं ताकि मैं अच्छा बनूं। या आप ये सुन रहे हैं या अच्छी बातें आप सुनते हैं, देखते हैं, मेहनत करते हैं कि मैंने खुद को अच्छा बनाना है। अब कुछ भी करके कंपल्सरी तो नहीं है, कोई डंडा तो नहीं है ना आपके सिर पे कि आपने अच्छा सुनने की कोशिश करनी है, या कितना कुछ है सुनने के लिए, बट फिर भी एक एफर्ट चलती है, मेहनत चलती है कि हम जितना अच्छा सुनेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा। मतलब इंसान बनकर सुधरने के ज्यादा चांसेस है। जानवर, अगर परमात्मा बुरे कर्म करने का रिजल्ट जानवर बना दे तो जानवरों में तो सुधरने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। कई कहते हैं कि जो चोरी करता है ना, भगवान उसको बिल्ली बना देते हैं, जो डरता है भगवान उसको कबूतर बना देते हैं। इस तरह की करके मतलब बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर चोरी करने वाले को परमात्मा ने बिल्ली बना दिया तो उसको चोरी करने की तो और छूट मिल गई, क्योंकि बिल्ली तो वैसी चोरी करने में माहिर होती है। मतलब उसका चोरी का संस्कार तो और पक्का हो गया। मीन्स भगवान ने उसको सुधरने का कोई चांस नहीं दिया। या डरने वाले को परमात्मा ने कबूतर बना दिया, कबूतर तो वैसे ही बहुत डरता है, तो क्या परमात्मा चांस नहीं देंगे? वो संस्कार तो उसका वो बनाकर और पक्का हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर कई कहते हैं कि परमात्मा जानवर इसलिए बनाते हैं बुरे कर्म करने का रिजल्ट क्योंकि जानवरों में ना बुद्धि नहीं होती या बॉडी पार्ट्स पूरे नहीं होते। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कई बच्चों का जन्म होता है, बच्चे ने जन्म लिया ही है, जन्म लेते ही किसी की आंखें नहीं है, किसी के कान ठीक नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के टांगे नहीं है। कई बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं जन्म से ही। तो हम पता क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसके पिछले कुछ पाप कर्म का फल इसे मिला है कि इसकी आंखें नहीं है, इसके टांग नहीं, इसके हाथ नहीं है, या इसकी बुद्धि नहीं है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि इसके पाप कर्म करने का रिजल्ट इसके बॉडी पार्ट्स इसको पूरे नहीं मिले, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंसान ही बना है, तो फिर जानवर बनाने की क्या जरूरत है? जब इंसान योनि में ही सजा मिल रही है तो फिर जानवर बनाने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। कई बार आपने देखा होगा स्टेशन पे जाओ या कहीं भी जाओ ना, तो बहुत गरीब लोग होते हैं, तो आप हेल्प करना चाहते हो, तो कई बार आपको लगता है कि कितना भी हेल्प करें हम इनकी तो भी हम कर नहीं पाएंगे। तो थक हार के हम यही सोचते हैं कि इनके अपने कर्म, ऐसे ही होता है ना। मतलब इन्होंने जो कर्म किया है उसका फल इन्हें मिला है। कर्म का फल मीन्स इंसान योनि में मिल रहा है। वैसे भी आप देखो कि अभी तक कितनों को अपना पास्ट जन्म याद आया, पिछला जन्म याद आया, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, न्यूज चैनल में भी सुना होगा। तो ज्यादातर जिसको भी अपना पिछला जन्म याद आया उसने यही कहा है, मैं फलाने घर में फलाना था, मैं इसका फादर था, मैं इसका बच्चा था। कभी आपने सुना है किसी ने कहा हो मैं पिछले जन्म में जंगल का शेर था, उस घर की गाय थी? किसी ने कहा है? हर कोई क्या कहता है? मैं इंसान ही था। ओके, किसी ने भी अपने आप को जानवर नहीं बताया। फिर बात आती है कि अगर इंसान ही बनता है तो ये बात इतनी फेमस क्यों है कि इंसान जन्म बहुत मुश्किल मिलता है? ज्यादातर जन्मों में हम जानवर पंक्षी ही बनते हैं। पता है ये बात क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें काफी हद तक सच्चाई है। वैसे भी आज की दुनिया के लोगों को आप ध्यान से देखो ना, मेजॉरिटी शक्ल इंसानों की है, सूरत इंसानों की है, सीरत कर्म कैसे है? जानवरों जैसे है ना। जब कोई किसी के साथ गलत कर रहा होता है तो आप उसको रोकते हो, जब वो नहीं रुकता तो हम यही कहते हैं ना कि तुम्हारे में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मतलब वो है इंसान पर उसमें इंसानियत नहीं है। शक्ल इंसान की, कर्म तो जानवर से भी गए गुजरे आज का इंसान कर रहा है। या कई बार वो डांटते हुए कहते हैं ना मदर फादर की, बंदा बन जा। बंदा बन जा मीन्स वो बंदा नहीं है, देखने में तो बंदा ही है पर हरकतें उसकी इंसानों की तरह नहीं है। या किसी की लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, 10 बजे उठे, 12 बजे ब्रेकफास्ट किया तो किया, ऑफिस गए तो गए, काम किया तो किया, नहीं किया तो
तो कहते हैं ना क्या जानवरों जैसा जीवन बनाया हुआ है। तो आजकल मेजॉरिटी ऐसा ही हो रहा है। रियलिटी ये है कि इंसान योनि जो है वो उत्तम है, नो डाउट वो उत्तम है, लेकिन कई इंसान अपने जीवन से बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। मतलब इंसानों में वैरायटी अपने कर्मों के कारण है। कई बार आपने देखा होगा कई लोग मतलब जरूरत की चीज रोटी के लिए सिर्फ सारी जिंदगी इतना बोझ उठाते हैं, इतनी भारी भारी काम करते हैं। है वो इंसान, पर वो जन्म क्या गधे से कम है? या कईयों को रोटी के लिए दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ रहा है, तो वो जन्म जानवरों से कम है? मतलब इंसान योनि में ही जन्म मिलेगा, लेकिन कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो दुख जानवरों जैसा ही भोगना पड़ता है। इसलिए बात कही गई कि अच्छे कर्म करो ताकि इंसान बनो। इंसान मीन्स इंसानियत हो जिसमें। ओके, तो बाकी मानना ना मानना हम सब अपनी चॉइस है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात ही बनता है जानवर पंछी जैसे कुछ बेर देखने में एक जैसे होते हैं, मौसम्मी, माल्टा, किन्नू, संतरा। आप देखिए तो ये बीज देखने में एक जैसे ही लगते हैं। आपने सबको मिक्स किया और मिट्टी में डाल दिया, तो क्या नींबू के बीज से मौसम्मी का पौधा निकलेगा? मौसम्मी से माल्टा, माल्टे से किन्नू, किन्नू से संतरा? नो। जिस चीज का बीज है पौधा निकलता है। जिसकी आत्मा है इंसान की आ जाती है, लेकिन उसे सुखी या दुखी तो उसका जीवन मिलता है। चॉइस है मेरी लाइफ कि ये जन्म में लेकर भी सुखी करो, इसलिए ये काम करो ताकि मैं इंसान बन पाऊं जिसमें इंसान। ओके।